है बहुत अंधियारा, है बहुत ही अंधारा, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह से भी हो, अब मौसम बदलना चाहिए। जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे नाउन पार्ट 2 के बारे में। क्लास 2 रहेगी हमारी और हम नाउन को पहली कक्षा में अच्छे से हमने नाउन की डेफिनेशन देख ली। नाउन के वहाँ पर है जो हमने क्रियाकलाप देखे थे, किस तरह से नाउन वहाँ पर सर्वाइव हो रहा था। तो आज की क्लास में हम जानेंगे नाउन जेंडर के बारे में। ठीक उसी प्रकार फिर अपन देखेंगे आगे नाउन केस के बारे में, और फिर उसके बाद में नाउन नंबर्स के बारे में अपन देखेंगे। तो ये बहुत सारा, और फिर नाउन फंक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। ऐसे करके ये हमारी क्लास बिल्कुल रनिंग में चलती रहेंगी। और यहाँ पर जो भी आप नोट्स बना रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको एक बात कह देता हूँ। देखो, यहाँ पर मैटर आपको इतना ही लिखवाया जाएगा जितना आप एक क्लास में मैटर लिख पाते हैं। ये नहीं है कि आपके साथ यहाँ पर भरमार होगी, आप नोट्स लिखते जाएं फिर आपकी चीजें छूटें। क्योंकि कुछ चीजें आपके साथ में ऐसे होती हैं कि आप समझना भी चाहते हैं, साथ साथ आप लिखना भी चाहते हैं। और इस एवज में आप और क्या, जो जो आप लिखने की जो आपकी प्रैक्टिस है वो हो काफ़ी अच्छी होगी, आई होप, मैं इसे मानता हूँ। लेकिन कई यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनकी यहाँ पर हैबिट इतनी अच्छी नहीं है एक ऑनलाइन क्लास को लेकर। तो यहाँ पर वो ऑनलाइन क्लास को इसलिए वो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं एक ऑफलाइन क्लास ही यहाँ पर ले रहा हूँ। तो इतना ही मैटर अपन रोजाना पढ़ाएंगे, जितना आप पढ़ सको, जितना आप लिख सको और जितना आप उसको समझकर याद कर सको। जी हाँ साथियों, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। कल आपने देखा होगा पहले क्लास में कम से कम आपको सेकंड ग्रेड में रीट में और फर्स्ट ग्रेड में, चाहे आप जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कारगर साबित होने वाली है कल की क्लास। क्योंकि वहां से 2-3 क्वेश्चन वहां से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेक्सिकल वर्ड को हमने जाना था, स्ट्रक्चरल वर्ड को हमने जाना वहां पर, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो वहां पर आपका बन जाता है। ठीक, उसके बाद अपन आज बात कर लेते हैं नाउन जेंडर के बारे में। तो क्लास को कर दीजिएगा थोड़ा सा शेयर और अपने अपने ग्रुप में इसको भेज दीजिएगा, जिससे और किसी को भी मालूम पड़े कि यूट्यूब पर इंग्लिश के लिए फ्री क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही हैं। अब अपन देखेंगे आज से नाउन एंड द जेंडर के बारे में। तो नाउन एंड द जेंडर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो जेंडर है, ये जेंडर क्या करेगा, यहाँ पर ये जेंडर बताएगा कि यहाँ पर जो सीक्वेंस रहेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेज को और यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने पेज को रख दिया है और अपन बात कर लेते हैं सीधी मोटी मोटी बातें। तो जेंडर का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेशन की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की अपन चर्चा करने वाले हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए नाउन विच, एक ऐसा नाउन जो कि डिनोट यानी व्यक्त करता है इसको मेल और फीमेल को, फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। तो यहाँ पर मेल और फीमेल की जो बात बताता है वह कौन है, जेंडर है आपका। वन बाय वन करके चीजों को समझेंगे। अब यहाँ पर जेंडर्स के हमने यहाँ पर टाइप्स लिख दिए हैं कि जेंडर कितने टाइप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर के कितने टाइप है भाई साहब, 4 टाइप है। यहाँ पर 4 टाइप की अपन बात करेंगे वन बाय वन करके यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, तो इनकी 4 टाइप की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वह है मस्कुलिन जेंडर। अब इस मस्कुलिन में क्या है समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर मेरे साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा और नोट्स भी बनाते जाइएगा, जिससे आपके दोनों काम यहाँ पर आपके सरल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे मस्कुलिन जेंडर किसको कहेंगे, जो मेल सेक्स को यहाँ पर परिभाषित करता है उसे यहाँ पर, जैसे बॉय है तो बॉय क्या है, मस्कुलिन जेंडर आपका। फादर है, मस्कुलिन है। मैन है, ये भी आपका क्या है, मस्कुलिन यानी मेल है। टाइगर यहाँ पर आपका क्या है, मस्कुलिन जेंडर है। ठीक उसी प्रकार फीमेल आपका जो फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन, इसको देखो फेमिनिन भी बोला जाता है, फेमिनिन। ठीक है, और इसको फेमिनिन भी बोला जाता है, फेमिनिन। तो ये दोनों ही यहाँ पर आप जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर सकते हैं यहाँ पर। तो फेमिनिन जेंडर में क्या है, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स। यहाँ पर क्या था, केवल मेल सेक्स था, तब क्या बन गया, तो यहाँ पर आपका क्या बना, मस्कुलिन जेंडर बन गया। अब फेमिनिन में क्या है, फीमेल सेक्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या बन गया, फेमिनिन जेंडर बन गया। अब यहाँ पर देखो, वहां पर बॉय था, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, गर्ल नजर आ रहा है। वहां पर फादर था, यहाँ पर क्या है, मदर। तो ऐसे आप दोनों की तुलना करके
और मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को जान सकते हैं। देखो पुराने स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको ये लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल चीजें हैं, इनको तो हमने कब तक पढ़ लिया। लेकिन ये नए स्टूडेंट्स के लिए भी हैं ये क्लासें, ठीक है। हाँ जी, तो हम पर सर 0 से हीरो तक की क्लास की तरफ चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, शून्य से शिखर तक चलेंगे अपन, जिससे कि हमारा काम आसानी से बन सके। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर सिस्टर भी क्या है आपका, जो फेमिनिन जेंडर है, वुमेन भी यहाँ पर क्या है, फेमिनिन जेंडर है, और टाइग्रेस भी आपका क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर टाइगर था, यहाँ पर टाइग्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछता है। क्वेश्चन अब आगे बनेंगे उसी अनुसार यहाँ पर रीड और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी जो क्वेश्चन पेपर सेट करती है, आरपीएससी वो क्वेश्चन का लेवल इस तरह से देती है जहां पर आपको आगे बताया गया है। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले इनके इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा चौड़ा साइड बाई कर देता हूँ, जिससे आपको दिखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। जी हाँ, अब आ जाइए यहाँ पर। अब ये जो है, ठीक है, तिरछा हो गया भाई थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है यहाँ। जी हाँ, अब देखिए कॉमन जेंडर दो हमने पढ़ लिए हैं, मस्कुलिन पढ़ लिया, फेमिनिन पढ़ लिया। इसके बाद में अपन आगे आ जाते हैं कॉमन जेंडर के बारे में देखेंगे। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, सेक्स को यहाँ पर ये क्या नहीं करता है, जैसे मेल फीमेल को ये यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करता, बट ओनली इंडिकेट ए लिविंग थिंग। ये किसको शो करता है, केवल लिविंग थिंग को ही शो करता है, इसको कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर और मैनेजर। अब ये क्या है, ये तीनों ही लिविंग हैं, यानी एनिमेट हैं। ये क्या है, एनिमेट हैं साहब। अब एनिमेट का क्या है यहाँ पर, ये तीनों ही, ये तीनों चारों जितने नाम लिखे हैं ये सारे सजीव हैं। यहाँ पर बेबी भी आपका सजीव है, स्टूडेंट भी सजीव है। अब स्टूडेंट में देखो दोनों आ सकते हैं, स्टूडेंट में अनीता भी आ सकती है और स्टूडेंट में है जो सोहन भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो सोहन और अनीता का जो कॉम्बिनेशन है, यानी फीमेल और मेल सेक्स को एक जगह करके और कॉमन जेंडर बना दिया जाता है। बस ये बात आपको इसमें सीखनी है। अब प्रोफेसर देखो, लेडी भी हो सकती है, वुमेन भी हो सकती है और एक मैन भी हो सकता है। यहाँ पर मैनेजर में एक है जो लेडी या वुमेन भी हो सकती है और वहां पर एक मैन भी हो सकता है। बताओ बात यहां तक समझ में आ गई क्या। चलो भाई आगे, तो कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर किसके लिए रहेगा, केवल सजीव, एनिमेट यानी लिविंग थिंग के लिए, यानी लिविंग बीइंग जो थिंग आएगी, लिविंग बीइंग जो थिंग आएगी उसके लिए ही यहाँ पर है जो क्या करेगा, यह नाउन, यह कॉमन जेंडर काम करेगा। जी हाँ, अब न्यूटर जेंडर में क्या है, न्यूटर जेंडर में, तो न्यूटर जेंडर क्या करता है, द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर नॉन लिविंग की बात की जाएगी, लिविंग की यदि बात होगी तो कॉमन जेंडर होगा, और यदि नॉन लिविंग यानी निर्जीव यानी इन एनिमेट की बात होगी, इन एनिमेट की बात होगी, तो वहां पर किसकी होगी भाई साहब, और इन एनिमेट का मतलब क्या है, पिछली क्लास में हमने भर भर कर इसको सीखा था। यहाँ पर तो सजीव और निर्जीव की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, थिंकिंग के लिए काम आएंगी ये चीजें, इसके लिए काम आ रही है, थिंकिंग के लिए चीजें काम आएंगी। विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। जैसे इंपोर्ट हो गया, ठीक है, पेन हो गया, टेबल हो गया, ट्री हो गया, पेंसिल, ये तीनों जो जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ये थिंग का काम करती हैं। और थिंग किस में आ जाती हैं, इन एनिमेट में आ जाती है, यानी निर्जीव वस्तु, यानी आप इसको नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। जी हाँ साथियों, अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और देख लिया है। अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमने चार देख लिए हैं। तो टाइप्स कितने हो गए, आप टाइप्स कह दो या काइंड्स कह दो, कुछ भी कह दो। तो यहाँ पर है जो जेंडर के यहाँ पर चार टाइप हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब इनको वन बाय वन करके देखेंगे कि इनमें रूल कैसे क्या लगते हैं, रूल कैसे फॉलो हो पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सम इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। रूल फर्स्ट आपका क्या है, ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वर्ड, एक ऐसा प्रॉपर नाउन में डिनोट मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर। एक देखिए प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया सोहन, सोहन लिख दिया यहाँ पर। अब सोहन लिखने के बाद में अब ये सोहन क्या है, ये भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है भाई साहब, प्रॉपर नाउन है। और मनु यहाँ पर क्या है, ये भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर ये जयपुर है, ये जयपुर भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है।
प्रॉपर नाउन है। और ये मर्सिडीज जो गाड़ी का नाम है मर्सिडीज, ये भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब सर आपने ये बात तो बता दी कि ये चारों ही प्रॉपर नाउन है, लेकिन रूल क्या कह रहा है, अब बढ़ जाइए आप रूल की तरफ। रूल ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा प्रॉपर नाउन जो क्या कर सकता है, वो मस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है और न्यूट्रल जेंडर हो सकता है। यानी इसका मतलब चार जो हमारे जेंडर है उनमें से प्रॉपर नाउन क्या नहीं बन सकता, कॉमन जेंडर नहीं बन सकता। बताओ बात समझ में आई क्या? आ गई यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए न्यूटर मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर, तो तीन ही। तो यहाँ पर शॉन क्या है, शॉन क्या है भाई, मस्कुलिन जेंडर है या नहीं? बिल्कुल बात आपकी सही है सर। तो यहाँ पर अपन वन बाय वन करके लिखते चलेंगे जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मस्कुलिन जेंडर लिख दिया। क्या लिख दिया, मस्कुलिन जेंडर। बात यहाँ पर समझ में आ रही है क्या जी? इसके बाद यहाँ पर मनु, मनु एक लड़की का यहाँ पर नाम है, तो फीमेल सेक्स को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फेमिनिन हो गया। क्या हो गया भाई साहब, फेमिनिन। ठीक है, हाँ ये लो, फेमिनिन हो गया यहाँ पर। अब ये फेमिनिन जेंडर है यहाँ पर, ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है। इसके बाद में, इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर जयपुर। जयपुर क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये जयपुर जो प्रॉपर नाउन है ये किस में आएगा, या आपका न्यूट्रल जेंडर में आएगा। किस में आएगा, न्यूट्रल जेंडर में आएगा, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। बताओ यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई। जयपुर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये किस में है, न्यूट्रल जेंडर में है। और यहाँ पर ये क्या है, मर्सिडीज, यहाँ पर ये भी प्रॉपर है, तो ये भी किस में चला जाएगा, आपका न्यूट्रल जेंडर में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में चला जाएगा। ऐसे आप चीजों को लिखोगे यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर आप बताइए मेरे को, पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है वो एक कॉमन जेंडर नहीं बन सकता। ये रूल का यहाँ पर कंक्लूजन निकला है। तो कंक्लूजन आप लिखेंगे साइड में करके, इसका कंक्लूजन क्या निकला है कि एक प्रॉपर नाउन मे नॉट डिनोट कॉमन जेंडर। ठीक है, चलो हम आगे क्वेश्चन को अपन समझते हैं। यहाँ पर द क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन वर्ड्स में डिनोट जेंडर। तो यहाँ पर में डिनोट यहाँ पर आएगा ये थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर ये कर लेना आप थोड़ा सा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कंप्यूटर जी से जी। अब यहाँ पर देखिए मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में। क्या प्रॉपर नाउन का जो क्लास है, प्रॉपर नाउन का जो क्लास है, क्या वो है जेंडर मस्कुलिन जेंडर हो सकता है, या फेमिनिन जेंडर होगा, या क्या न्यूट्रल जेंडर हो सकता है, या फिर या सभी होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यही तो बात सीखी है कि यहाँ पर कि ये जितने यहाँ पर प्रॉपर नाउन है ये सारे क्या बने, यहाँ पर आकर मस्कुलिन बना, फेमिनिन बना, न्यूट्रल बना। तो अपन ऑप्शन किसको राइट करेंगे, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बताओ इस तरह से आपको सेकंड ग्रेड में भी पूछेगा, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछेगा, और आपको रीट चाहे आप प्री दे रहे हो चाहे आप मेंस दे रहे हो उसमें भी पूछेगा। बताओ इतनी यहाँ पर बातें आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? जी हाँ, और समझना थोड़ा सा, यहाँ पर समय लगेगा थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पर देखिए अब रूल नंबर 2 को अपन देख रहे हैं पहले। रूल नंबर 2 को अपन पहले देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन क्या करता है, वर्ड्स में डिनोट ऑल ऑफ द जेंडर्स, ऑल ऑफ द जेंडर्स, यानी सभी जेंडर्स को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। यानी कॉमन नाउन में सभी जेंडर सम्मिलित हो सकते हैं। अब बॉय भी हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बॉय भी हो सकता है। अब बॉय यहाँ पर क्या है, मस्कुलिन जेंडर है या नहीं है क्या? हाँ, तो मस्कुलिन जेंडर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, मस्कुलिन होगा। गर्ल क्या है, फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पर जब फेमिनिन जेंडर है, यानी फेमिनिन जेंडर है, और यहाँ पर सिटी भी क्या है आपका। अब बताइए सिटी क्या है, सिटी, अब जैसे जयपुर होता तब तो वो न्यूट्रल होता, लेकिन सिटी है यहाँ पर तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। और यहाँ पर स्टूडेंट, अब जैसे स्टूडेंट में कोई रोहन या कोई अनीता होती तो अपन उसको प्रॉपर दे देते, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये भी क्या है आपका, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या? तो ये तो कॉमन नाउन, पहले नाउन की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ये कॉमन नाउन है सारे,
सारे कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन मस्कुलिन बन सकता है, फेमिनिन भी बन सकता है, और यहाँ पर है जो कॉमन जेंडर बन सकता है, न्यूट्रल जेंडर भी बन सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। द क्लास ऑफ कॉमन नाउन वर्ड्स में डिनोट जेंडर। अब ये क्लास को किसको डिनोट करेगा? कौन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको डिनोट करेगा? कॉमन नाउन जो डिनोट करेगा वो देखो एक मैनेजर को भी डिनोट करता है, मैनेजर यानी कॉमन, यहाँ पर आपका जेंडर हो सकता है, ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे मैं ये बहुत सारे इसमें है जो क्लू हैं जिनसे आप पहचान सकते हो, और यहाँ पर मैंने दे ही दिया है पॉइंट आपके लिए रूल का कि कॉमन नाउन वर्ड्स है वो क्या कर सकता है, वो सभी जेंडर उसमें सम्मिलित तो हो सकते हैं, यानी एक न्यूट्रल जेंडर भी उसमें आ सकता है। और देखिए यहाँ पर अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या कॉमन नाउन यहाँ पर है जो सारे जेंडर ले सकता है, या कौन कौन से जेंडर उसमें शामिल हो सकते हैं? मस्कुलिन हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, फेमिनिन। बिल्कुल बात सही है। और भी देखते हैं, फेमिनिन हो सकता है, मस्कुलिन, इसमें तो दो ही हैं, चारों हो सकते हैं। न्यूट्रल हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मस्कुलिन भी होगा, फेमिनिन भी होगा, कॉमन भी होगा और न्यूट्रल भी होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन को आपको क्लियर करना है, यानी बिल्कुल ये जवाब बिल्कुल सत्य रहेगा। यहाँ पर बताओ बात यहाँ तक समझ में आ गई क्या? चलो आगे अब थोड़ा सा। तो यहाँ पर द अंडरलाइन पार्ट डिनोट, अब अंडरलाइन पार्ट क्या है? द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पर ये कमिटी क्या है भाई? ये कमिटी क्या है? कॉमन नाउन बना। कमिटी एक कलेक्टिव नाउन था। कब? जब कलेक्टिव नाउन कब तक रहता है? जब उसका एक अर्थ निकले, यानी वो सिंगुलर में काम आए, तब तो वो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन जब वो कलेक्टिव नाउन जब कॉमन नाउन बन जाए, अब यहाँ पर ये क्या बना? कॉमन नाउन बना। अब जब कॉमन नाउन ये जब बन गया तो यहाँ पर अब कमिटी में क्या है? मेल सदस्य भी हो सकते हैं और यहाँ पर फीमेल सदस्य भी हो सकते हैं, यानी फीमेल मेंबर भी होंगे और मेल जेंडर भी होंगे। तो यहाँ पर इसमें कमिटी में दोनों ही होंगे। तो यहाँ पर जब मेल होंगे तो ये मस्कुलिन भी हो सकता है, क्या हो सकता है? मस्कुलिन भी हो सकता है, और यह फेमिनिन भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई साहब? फेमिनिन भी हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर ये क्या है? मस्कुलिन जेंडर भी है और फेमिनिन जेंडर भी है। कमिटी यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसे देर से भी आप पता कर सकते हैं कि एक कॉमन जेंडर यहाँ पर कॉमन नाउन बना, और एक कॉमन नाउन क्या हो सकता है? एक मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, ठीक है, हाँ जी। तो बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या? जी। तो इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो ये मस्कुलिन भी बना, क्या बना यहाँ पर? मस्कुलिन भी बन गया, और यहाँ पर ये क्या बन गया? फेमिनिन भी बन गया। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर इसका जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, एक नहीं है। यदि सभी का मत एक आता, सभी का मत एक आता तो वो कलेक्टिव नाउन होता, और कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल जेंडर रहता है। ये न्यूट्रल नहीं माना हमने इसको, हमने इसको क्या माना? मस्कुलिन भी माना और फेमिनिन। क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर इस कमेटी में, अब इस कमेटी में क्या हो सकते हैं? सदस्य मेल भी, यानी मेंबर, जो मेंबर्स होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह हमारे को पता नहीं है अब कमेटी में कौन क्या है, तो अपन इससे यह आइडिया लगाएंगे यहाँ पर कि मस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो? तो आगे बढ़ जाऊं, इसको थोड़ा सा वेरी वेरी मोस्ट करके आपको लिखना है। जी हाँ, ठीक है, आगे चलिए। रोल नंबर 3 की अपन बात करेंगे अब यहाँ। तो सबसे पहले हमने क्या जाना? आप कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद में कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बाद में कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन वर्ड्स वेदर दे आर द ग्रुप ऑफ एनिमेट्स और इन एनिमेट, बिल्कुल सटा कर लिखना भाई साहब, इन एनिमेट, इन एनिमेट्स, बट दे डिनोट ओनली न्यूट्रल जेंडर। अब कलेक्टिव नाउन की बात आ रही है कि ये ग्रुप के लिए काम आएगा, ग्रुप ऑफ थिंग्स होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन होगा। तो एक कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, हाँ, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ एनिमल होंगे और पर्सन होगा तब तो एनिमेट हो जाएगा, और जब यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग में होगा यानी थिंग्स में होगा तो वहां पर इनएनिमेट्स हो जाएगा। बस यही बात आपको समझनी है। और तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर सम कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ज्यूरी आपका कलेक्टिव नाउन है, कमेटी आपका कलेक्टिव, लेकिन वहां पर कलेक्टिव नाउन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसका जो डिवाइड किया, यानी उन्होंने अपना मत दिया वो अलग अलग दिया, यानी एक मत होता, इंडिविजुअल होता, तो वहां पर क्या होता? वो कमिटी कलेक्टिव नाउन होता और वो न्यूट्रल जेंडर हो जाता। ठीक है, हाँ जी। जैसे मैं आपको समझाऊं, पीछे की तरफ मैं थोड़ा सा चलूं,
यहाँ पर द कमिटी वर वर्डिक्ट इन इट्स ओपिनियन, ऐसा होता तो यहाँ पर क्या होता, इट्स यहाँ पर आता और ये न्यूट्रल जेंडर कहलाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, देयर है, तो दियर यहाँ पर, तो दियर के अनुसार यहाँ पर क्या बना, कॉमन नाउन बन गया ये। और कॉमन नाउन बनते ही यहाँ पर, अब कॉमन नाउन क्या हो सकते हैं, कॉमन नाउन सारे हो सकते हैं, वो मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, कॉमन जेंडर हो सकता है और न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है, तो चारों हो सकते हैं कॉमन नाउन। अब आगे बात कर लेते हैं सीधी अपनी जहां तक। जी हाँ, तो यहाँ पर क्लास भी क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। टीम भी आपका कलेक्टिव नाउन है, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब इनका एक मत में एक अर्थ में बात हो तो ये कलेक्टिव नाउन है और इसके लिए प्रयुक्त होने वाला जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर काम में लिया जाता है। और यहाँ पर ये बात यहाँ पर आप पहुंची है के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या है, इट, इट्स और इट सेल्फ है। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या। तो न्यूट्रल जेंडर के, मस्कुलिन जेंडर के लिए अपन क्या लेते हैं, क्या ले रहे हैं वहां पर प्रोनाउन, ही, हिज, हिम। और यदि फेमिनिन है तो वहां पर शी, हर, हर्स और हर अपन ले लेंगे वहां पर। और यहाँ पर न्यूट्रल के लिए आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ रहा है, द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विथिन 6 months। तो यहाँ पर जो इट्स आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, इस कमिटी के लिए आ रहा है। अब कमिटी ने जब इट्स बोल दिया, कमिटी ने जब यहाँ पर इट्स कह दिया, तो यहाँ पर ये क्या बना, ये क्या बना, न्यूट्रल जेंडर बना। क्या बना, और ये किस अर्थ में आ रहा है, ये कलेक्टिव नाउन के अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब इट्स हो गया तो ये कौन सा हो गया बताओ मेरे को, न्यूट्रल जेंडर हो गया। कौन सा जेंडर हो गया, न्यूट्रल जेंडर। तो आप अपने नोट्स में क्या लिखेंगे, इसको न्यूट्रल जेंडर, जो अंडरलाइन पार्ट है इसको न्यूट्रल जेंडर मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये डालकर आपको ये लिख लेना है साथ में। बताओ यहाँ तक बताओ, ठीक है क्या काम। जी हाँ, और देखते हैं अपन सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल विन द मैच। तो यहाँ पर इट किसके लिए आ रहा है, इट आ रहा है ये किसके लिए, टीम के लिए। और टीम यहाँ पर कैसे काम कर रही है, कलेक्टिवली काम कर रही है। और जब कलेक्टिवली काम करेगी तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला जेंडर क्या रहेगा, न्यूट्रल जेंडर रहेगा। तो बताओ ये बात यहाँ पर अब समझ में आ गई क्या। जी हाँ, और बताओ जी। जी हाँ, तो यहाँ पर दो बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, तो इनको अच्छे से आपको रट लेना है, मोस्ट है मेरी नजर में तो। जी हाँ, अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कमिटी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनानिमसली, यहाँ पर एक मत होकर उन्होंने निर्णय दिया है। यहाँ पर तो यहाँ पर जब एक मत, तो कमिटी, अब यहाँ पर क्या है, कमिटी यहाँ पर बनेगा कलेक्टिव नाउन। क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन बनेगा। और जब कलेक्टिव नाउन एक मत में एक सुर में यदि उनकी उनकी बात रख देते हैं, या वो बात रख देते हैं एक सुर में, तो वहां पर वो कलेक्टिव नाउन किसमें चला जाता है, न्यूट्रल जेंडर में चला जाता है। किसमें चला जाता है साहब, न्यूट्रल जेंडर में। और जब न्यूट्रल जेंडर में वो चला जाता है तो यहाँ पर जो कमिटी, यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है, वो क्या बनेगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बताओ, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी, चाहे वो आपका चयन बोर्ड हो चाहे आपका आरपीएससी हो। इसके डिफरेंट लेवल के एग्जांपल्स भी अपन देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो डिफरेंट लेवल के एग्जांपल्स क्या हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, द बेबी इज क्राइंग। अब बेबी को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया है। और यहाँ पर शी मे बी हंग्री, शी मे बी हंग्री, तो द अंडरलाइन वर्ड हेयर डिनोट। तो यहाँ पर हेयर डिनोट, तो अंडरलाइन जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या है, क्या मस्कुलिन है, क्या फेमिनिन है, क्या न्यूट्रल है, क्या कॉमन है। अब बताइए यहाँ पर क्या आंसर इसका मैं लगाऊं। जी हाँ, कौन बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा, लिख रहा हूं यहाँ पर बी ऑप्शन, यहाँ पर क्लियर रहेगा कि सर ये बात तो हमारे समझ में ही नहीं आई। जी हाँ, जिनके आ गई वो बहुत अच्छे लेवल में है, यानी वो सिलेक्शन की दौड़ में है। यानी ये जो बेबी, यहाँ पर मैं अलग तरीके से आपको डिफरेंट तरीके से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, समझ लेना। यही क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और इसी बात के पैसे हैं साहब। जी हाँ, अब यहाँ पर जो ये बेबी है, ये क्या है, बेबी अंडरलाइन कर दिया हमने। और बेबी के लिए पूछा है कि ये यहाँ पर किस लिए व्यक्त किया गया है। इसे डिनोट का मतलब क्या है, व्यक्त करना। तो यहाँ पर जो व्यक्त हुआ है ये बेबी, यहाँ पर ये क्या रहा है भाई साहब, सेकंड सेंटेंस में सी आ रहा है। जब ये सी आ रहा है
यानी इस बेबी के लिए क्या आया, सी आया। तो इस सी को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ पर जवाब किसको रखना है, फेमिनिन जेंडर को रखना है। यदि यहाँ पर ही होता तो आप क्या करते, मस्कुलिन जेंडर कर देते। यदि यहाँ पर इट होता और वही बेबी होता तो यहाँ पर क्या होता, न्यूटर जेंडर हो जाता। बताइए यहाँ पर वो कोई बात यहाँ तक आपके अधूरी है क्या? और समझेंगे अपन, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं अपने पास में। तो द बेबी इज क्राइंग, ही मे बी हंग्री। अब यहाँ पर जो ये बेबी जो अंडरलाइन पार्ट है ये किसके लिए आया है, इस ही के लिए। तो ही मे बी हंग्री कौन है, कौन एंग्री, ये बेबी है। तो बेबी को यहाँ पर किससे यहाँ पर प्रोनाउन लगाकर किया है, तो ही से, ये यहाँ पर इसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन है। तो ही क्या, ये किसको शो करेगा जेंडर में, ये शो करेगा मस्कुलिन जेंडर को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर सॉरी, द बेबी इज क्राइंग, इट मे बी हंग्री, इट मे बी हंग्री। अब ये इट जो लिया गया है यहाँ पर, ये किसके लिए है, इस बेबी के लिए है। किसके लिए है भाई साहब, इस बेबी के लिए है। तो यहाँ पर बताइए अब ये क्या है, अब ये यहाँ भाई क्या है, इट। तो इट यहाँ पर लिया गया है, तो यहाँ पर ये इट किसके लिए आ जाएगा, कॉमन जेंडर के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। क्योंकि क्यों होगा कॉमन जेंडर, क्योंकि बेबी है यहाँ पर, वो बेबी एक बॉय भी हो सकता है और वो बेबी एक क्या हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है। तो सजीव वस्तु के लिए, सजीव जो एनिमेट चीज रहेगी, लिविंग वाली चीज रहेगी, वह कौन रहेगी, बॉय और गर्ल। बताओ सजीव है या नहीं। तो सजीव के लिए हमने क्या जाना था, कॉमन जेंडर लेना है। मन में आपके चल रहा होगा भ्रांति है कि सर न्यूटर क्यों नहीं आया। न्यूटर इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर जो ये इट है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बेबी। और बेबी क्या बन सकता है, बॉय भी हो सकता है और एक गर्ल भी हो सकता है, हो सकती है। तो यहाँ पर जब बॉय और गर्ल, और ये दोनों ही क्या है साहब, ये एनिमेट हैं। क्या है, एनिमेट है, यानी ये दोनों ही यहाँ पर सजीव हैं, सजीव अवस्था में है। और जब सजीव अवस्था में हो तो वहां पर कौन से जेंडर का इस्तेमाल हो जाता है, जो ये हो जाता है कॉमन जेंडर। तो लगा दो जहां पर ऑप्शन दिख रहा हो, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? चलो भाई आगे थोड़ा सा और नोट्स बनाते जाइए। यदि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पहली चीज तो शर्त तो मेरी यही है, चाहे वो प्रॉमिस मान लो, शर्त मान लो, वादा मान लो, कुछ भी मानो। और यदि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, जिस तरह से आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक दो दिन में अल्टरनेटिव नंबर दे दूंगा, जिससे आपको मुझे व्हाट्सएप पर ये काम भेजना। यदि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे यदि आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक दो दिन में अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपका काम बन जाएगा। जी आगे देखिए, अब रूल नंबर 4 को अपन देखते हैं। तो हमने 3 रूल अब तक देखे हैं जेंडर के बारे में। क्या सर जेंडर के बारे में ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं? बिल्कुल आरपीसी इसी। अब ये जो बेबी वाला क्वेश्चन है, ये कोई मन से दिया हुआ नहीं है, ये आरपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है साहब, ये आरपीसी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आज उठाकर देख लेना, चाहे पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जी हाँ साथियों, आगे मैं चलता हूँ यहाँ पर रूल नंबर 4 में। अब यहाँ पर देखिए, मैं नेम ऑफ कंट्री की बात है, जहां पर देश का नाम आ जाए, देश के नाम, देश का क्या जाए, नाम आ जाए, और वहां पर ये कोई आपको जियोग्राफिकल यूनिट दे दी जाए, यानी जियोग्राफिकल यूनिट दे दी जाए, यानी कोई ज्योग्राफी की यूनिट हो, कैसे हो ये भी अपन समझेंगे। तो ज्योग्राफिकल यदि यूनिट आपको दे दी जाए तो वहां पर आप न्यूट्रल जेंडर कर देना। क्या आएगा, न्यूट्रल जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर को किससे संबोधित करते हैं अपन, चाहे वो इट से कर देते हैं, चाहे इट से कर देते हैं, और फिर वापस किससे कर देते हैं, इट से कर देते हैं। यही रहता है न्यूट्रल जेंडर के अंदर। सब्जेक्ट इट होगा, ऑब्जेक्ट इट, और पजेसिव यहाँ पर इसका इट्स हो जाएगा। तो ऐसे अपन कर देंगे वहां पर। तो यहाँ पर, और जब एज ए लिटरेरी, एज ए क्या है, लिटरेरी, यानी जब साहित्य की बात की जाए, किसकी बात की जाए साहब, साहित्य की। लिखना आप यहाँ पर बिल्कुल ये मत समझना कि हमें तो लिटरेरी का अर्थ आता है, मैं बताऊंगा फिर आगे आपको वहां पर, जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, साहित्य। देखो हमेशा आप मेरी क्लासें नहीं ले सकते, किसी भी टीचर की आप क्लासें बार बार नहीं ले सकते, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है।
देखो पढ़ने का तरीका यही होता है, एक बार किसी ऑनलाइन कोई क्लास ले ली हमने, या कहीं यूट्यूब से हमने देख लिया, या कहीं हम कोर्सेज ज्वाइन कर लिए कहीं पर किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो अपन एक बार उस कोर्स को पूरा वहाँ पर है जो वीडियो लेक्चर देख के और वहाँ पर नोट्स बना लेते हैं। उसके बाद हमारा खुद का सफिशिएंट वहाँ पर मैटर हो जाता है और उसी को हम बार बार रीड करते हैं और उसको ही रिवाइज करते हैं। तो ऐसे आपको बार बार टाइम नहीं मिलेगा कि मैं दोबारा ये यहाँ पर देखूं, तो आपको पहले ही पूरी तरीके से रणनीति बनाकर आपको नोट्स लिखने हैं। तो लिटरेरी का अर्थ लिखना, साहित्य की यदि बात हो, पॉलिटिकल कोई बात हो, कोई इकोनॉमिकली बात हो, तो वहां पर किसको यूज करना है? फेमिनिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर को हम किससे परिभाषित करते आए हैं? सी से। सी और इसका क्या बन जाता है? हर, और इसी का क्या बन जाता है? हर्ष, और एक होता है हर। तो यहाँ पर तो शी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, और ये पजेसिव में आपके वहां पर काम में आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। और देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। लुकिंग एट द ग्लोब, ग्लोब की तरफ आपको देखो, तो वी सी चाइना, हमें यहाँ पर क्या दिखता है? चाइना दिखता है। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। बात देश के नाम के साथ में बात आ रही है, देश के नाम के साथ में बात आ रही है, और किसमें बात हो रही है? ज्योग्राफिकल यूनिट में बात हो रही है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल है। ग्लोब जब आप देख रहे हैं तो आपको समझना है कि मैप के माध्यम से, यदि यहाँ पर मैप भी होता तो भी ठीक होता, मैप भी होता तो भी ठीक होता, तो भी हमें समझ में आता कि ये ज्योग्राफिकल यूनिट है। अब यहाँ पर जब आपने ज्योग्राफिकल यूनिट देख लिया, तो आपके मन में यहाँ पर इन ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है? आपके मन में आ रहा है कि सर ने न्यूट्रल जेंडर बताया, और न्यूट्रल जेंडर को हम किससे परिभाषित करें? तो यहाँ पर इस चाइना के लिए इस देश के नाम के साथ में प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड यहाँ पर लगेगा वो क्या लगेगा? इट लगेगा। और इट ये किसको दर्शा रहा है? न्यूट्रल जेंडर को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर रहेगा। बताओ ये चीजें समझ में आ गई क्या? और चलिए थोड़ा सा अब देखिए, लिटरेरी, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो वहां पर क्या लेंगे? फेमिनिन जेंडर ले लेंगे। यहाँ पर इंडिया इज प्राउड ऑफ हर पोइट, हर पोइट। तो यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर क्या होगा? पोइट यहाँ पर क्या है? लिटरेरी है। क्या है? लिटरेरी है क्या नहीं? अरे लिटरेरी है ना, यानी साहित्य की बात की जा रही है। तो जब साहित्य की बात की जा रही हो तो वहां पर फेमिनिन जेंडर लेंगे और यहाँ पर ए ऑप्शन को बिल्कुल क्लियर रख देंगे। इंडिया हैज इंक्रीज एक्सपोर्ट बाई 20%। तो एक्सपोर्ट कर लिया है, यानी एक्सपोर्ट जो वर्ड आ रहा है ये किसको शो कर रहा है? इकोनॉमिकली को शो कर रहा है। जब इकोनॉमिकली को शो कर रहा है, अर्थव्यवस्था को यदि ये शो कर रहा है, अर्थव्यवस्था को यदि ये शो कर रहा है, तो वहां पर क्या ले लेंगे? फेमिनिन जेंडर ले लेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर रहेगा। बताओ यहाँ तक बातें आ गई क्या समझ में? भाई चलो क्या आगे? जी हाँ। और कोई दिक्कत किसी के? जी। तो यहाँ पर हर हो गया, तो हर एक्सपोर्ट बाई 20%, ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लगा दूं? हर। ऐसे सेंटेंस का निर्माण होता है यहाँ पर। आप तो समझ गए होंगे कि ये पोइट के साथ में हर, अब ये फेमिनिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, फेमिनिन नहीं है, ये सभी के साथ में लगेगा। जब इंडिया के सारे जितने भी आपके पोइट्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके साथ में क्या लगा? यहाँ पर हर लगा। जी हाँ, ये नियम है, इनको याद करने ही पड़ेंगे अपने को। जी हाँ। इसके बाद में नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग कौन सी? नॉन लिविंग जो इनएनिमेट है, जो क्या है? इनएनिमेट है, यानी जो निर्जीव वस्तु हैं। क्या है साहब? निर्जीव वस्तु हैं। जो निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या लेना है? विच आर रिमार्केबल। तो रिमार्केबल का मतलब क्या है? जानी जाती हैं। और ये किस लिए जानी जाती हैं? और स्ट्रेंथ, शक्ति के लिए, और यहाँ पर फिल्मनेस यानी दृढ़ता के लिए, एनर्जी के लिए, वोलेंस के लिए, ग्रेटनेस के लिए, एंड सुपेरियरिटी के लिए, व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड। और जब इनको पर्सोनिफाइड किया जाता है तब ये यहाँ पर अपनी इन स्थितियों में ये जानी जाती हैं। और इनके लिए यहाँ पर आपको रिफर किसको करना है? मस्कुलिन जेंडर को रिफर करना है। यदि आपको एक सेंटेंस में आपको एक स्ट्रेंथ दिख जाए, आपको वहां पर फिटनेस दिख जाए, एनर्जी दिख जाए, वोलेंस दिख जाए, ऐसे यदि ये सारे वर्ड वहां पर दिख जाए तो समझ लो वो क्या है? मस्कुलिन जेंडर है। और भी यदि आप नहीं समझो तो यदि आपको सेंटेंस के अंदर द सन, द टाइम, डेथ, विंटर, वाइंड, समर, थंडर, लव, वॉर, ये यदि वहां पर आपको दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है?
आपके मस्कुलिन जेंडर में चले जाएंगे। जी हाँ, अब अपन थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर दे रखा है द सन शोड ब्राइट रेज, द सन शोड ब्राइट रेज। तो यहाँ पर द सन शोड, यहाँ पर ये क्या है, इस सन की ताकत है कि वो ब्राइट रेज करेगा। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, मस्कुलिन जेंडर लगाना है। अब यहाँ पर आप है जो सब्जेक्ट लगा नहीं सकते, तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, हिज लगा देना है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ऑप्शन आपका सही ही रह जाएगा। बताओ बातें समझ में आ गई क्या, नहीं आई क्या? दोबारा बताऊं एक बार। जी हाँ, देखिए मस्कुलिन, देखिए नियम है दूसरा, जो निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें कोई स्ट्रेंथ हो, शक्ति की बात की जा रही हो। अब सूर्य में शक्ति है, टाइम यहाँ पर देखो एनर्जी की बात की हो, सूर्य में एनर्जी भी है। तो यहाँ पर जब टाइम, डेथ, विंटर, वाइंड, समर, थंडर, लव, वॉर की बात होगी, तो वहां पर क्या रहेगा, मस्कुलिन जेंडर रहेगा। और ठीक उसी प्रकार आगे और सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाए। डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम्स। अब डेथ ऑलवेज नोज विक्टिम है, तो आप यहाँ पर क्या लगेंगे, इस डेथ के हिसाब से। अब बताओ इस डेथ के हिसाब से यहाँ पर ये क्या है, ये डेथ यहाँ पर आपको दे दिया गया है, इस डेथ के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्कुलिन। ये वर्ड है, इनको याद करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए एक बात और मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये जितने भी हैं, द सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंटर, वाइंड, समर, थंडर, लव, वॉर, ये तीनों ही यहाँ पर है जो डर वाले शब्द आपको लग रहे होंगे ज्यादातर। अब लव में किसी को डर नहीं लगता, लव है बिल्कुल, एक बार जब कर लिया और फिर उसके पीछा नहीं छूट पाता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये गलत है, जो काम गलत है, ज्यादा ज्यादा गलत है। हमें ज्यादा सर्दी भी पसंद नहीं है, हमें ज्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है, थंडर भी है, वॉर भी है, वाइंड भी है। तो ये अशुभ जो वर्ड है यहाँ पर, अशुभ या गलत वर्ड बोल सकते हैं, डर वाले वर्ड बोल सकते हैं। तो ये जितने भी हैं ये तो जाएंगे मस्कुलिन जेंडर में, ठीक है। हाँ जी, और जो शांति प्रिय वर्ड है, बिल्कुल शांति प्रिय है। अब इनमें कोई शांति प्रिय मुझे तो कोई लग रहा नहीं है कि शांति प्रिय। डेथ के बाद में क्या शांति होगी भाई, डेथ ही एक डरावना शब्द है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो गलत कोई शब्द हो, डर हो, ऐसा यदि भाव आ रहा है आपको, तो समझ जाएगा कि उसमें क्या लगेगा, मस्कुलिन जेंडर लगेगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है यहाँ पर आपके लिए। और यहाँ पर इसके बाद में एक और आता है, डेथ लेज आइसी हैंड्स ऑन किंग। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको थोड़ा सा रटना है। और यहाँ पर लेज हिज आईसी, तो यहाँ पर हिज आईसी, यहाँ पर ये क्या है, पजेसिव का यहाँ पर आपको प्रोनाउन के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रहेगा। और यहाँ पर नोज विक्टिम, अब डेथ, यहाँ पर ये डेथ दे दिया तो मस्कुलिन होगा, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर रूल नंबर 6 की अपन बात करेंगे। तो रूल नंबर 6 में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, कोई नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु, बिल्कुल ठीक है, इन एनिमेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर विच आर रिमार्केबल, तो यहाँ पर रिमार्केबल का मतलब क्या है, जानी जाती है फॉर ब्यूटी, और ब्यूटी, जेंटलनेस, अट्रैक्शन और माइल्डनेस, सॉफ्टनेस एंड शॉर्टनेस व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड, जब उनको पर्सोनिफाइड किया जाता है। दे रिफर टू इज फेमिनिन जेंडर। अब बताओ शांति वाले वर्ड है या नहीं, सॉफ्टनेस वर्ड है, शॉर्टनेस वर्ड है, माइल्डनेस है, अट्रैक्शन आपका, जेंटलनेस है, यहाँ पर ब्यूटी है। तो शांति प्रिय मतलब अच्छे वर्ड है, यहाँ पर ये क्या है, अच्छे वर्ड। और बुरे वर्ड यदि होंगे आपके पास में, तो वहां पर मस्कुलिन जेंडर लगाना। और यदि आपके पास में अच्छे वर्ड हैं, तो यहाँ पर, अब लव को आप अच्छा नहीं मान सकते वहां पर, ठीक है। तो लव एक बुरा वर्ड है, तो उसको बुरा ही मानेंगे आप उसको, है। हाँ, दिख रहा है ऐसा अच्छा, लेकिन जब यूज करेंगे लव का, तो यहाँ पर आपको है जो हानि होगी। तो ऐसे आपको याद करने, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। जी हाँ, कोई करे तो बढ़िया, नहीं करे तो भी बढ़िया। फेमिनिन जेंडर के बारे में अपने यहाँ पर बात कर ली, तो ये फेमिनिन जेंडर होगा। और ऐसे कैसे होगा, पृथ्वी पर रहते हैं, बिल्कुल शांति से रहते हैं। द मून, चंद्रमा पर जाने की इच्छा है, बिल्कुल शांति है। नेचर, स्प्रिंग, पीस, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस, मेर्सी, फेथ, और यहाँ पर ह्यूमिलिटी, चैरिटी, वर्च्यू, लिबर्टी और फेम। ये यदि आपको वर्ड आपको मिल जाए, तो समझ जाना कि इनमें क्या लगा देना है, हमें फेमिनिन जेंडर लगा देना है। तो फेमिनिन जेंडर, अब स्प्रिंग हैज आउन चार्म्स एंड डिलाइट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये तो क्या है,
ये तो सारे, ये तो क्या है, मस्कुलिन के हैं, ठीक है। देम यहाँ पर कॉमन में भी चला जाता है, तो यहाँ पर हर, यहाँ पर ये क्या है, यही एक आपका फेमिनिन जेंडर में काम आ रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर रहेगा। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर, द मून शेड लाइट ऑन द बैंक। तो मून, चंद्रमा की बात की जा रही है। जब चंद्रमा की पीस की बात, जब पीस की बात होगी यहाँ पर, तो क्या रहेगा, तो यहाँ पर मून है, तो मून के लिए यहाँ पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्लियर रहेगा, शेड है। तो ऑब्जेक्ट लेना है आपको सब्जेक्ट के वर्ब के बाद में, जी हाँ। द फोर्ट, अब फोर्ट यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर क्या लेना है, हरी लेना है। मतलब इतनी बातें यहाँ पर आप समझे या नहीं, तो इतनी यहाँ पर हमने नाउन और नाउन जेंडर के बारे में आज इतनी बातें की। एक बार देख लेते हैं रिवाइज करके पूरे टॉपिक को। जी हाँ साथियों, जितना हमने पढ़ा है, यहाँ पर से आ जाइए आप। यहाँ पर देखिए, शुरुआत में आपने पढ़ा नाउन और जेंडर। जेंडर कौन कौन होंगे, मेल और फीमेल होगा, ठीक है। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रकार आपको बताए गए हैं। एक मस्कुलिन है जिसमें मेल सेक्स की बात की जा रही है, एक फेमिनिन है जिसमें आपको यहाँ पर है जो फीमेल सेक्स की बात की जा रही है, एक यहाँ पर क्या था, कॉमन जेंडर था, जिसमें केवल क्या है, स्पेसिफाई कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या था, इंडिकेट किसको शो कर रहे थे, निर्देशित किसको, लिविंग थिंग्स को, यानी जो एनिमेट थिंग थी, सजीव थिंग थी, उनके साथ में क्या चला जाता है, कॉमन जेंडर। और जो सजीव के अलावा जो निर्जीव वस्तु है, वो किसके साथ चली जाती थी, न्यूट्रल जेंडर के अलावा। फिर इसके हमने बाद में रूल की बात की। रूल में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है, एक मस्कुलिन जेंडर हो सकता है, फेमिनिन जेंडर हो सकता है, और न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है। तो 3 ही हो सकते हैं, यानी इसका मतलब प्रॉपर नाउन कभी भी कॉमन जेंडर नहीं बने सकता। जी हाँ। इसके बाद में हमने ये प्रॉपर नाउन के, ये हमने क्लास ऑफ प्रॉपर, ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से लिखना, नोट में के करना। जी हाँ। और देखिए पूरी ग्रामर पढ़ा दूंगा मैं आपको, सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सभी में काम आने वाली। बस आप तो चैनल को बराबर सब्सक्राइब कर दिए और इसको अपने अपने ग्रुप में शेयर करवा दीजिएगा, जिससे कि हमारा चैनल और भी साफ तरीके से चलता रहे। जी हाँ, मैं कंटिन्यू चलाऊंगा, चाहे कितने ही व्यूज आए, चाहे 2 व्यूज आए, चाहे 5 व्यूज आए, मैं इस क्लास को बिल्कुल अब कंटिन्यू रखूंगा आपके लिए। जी हाँ साथियों, हम पहले ही लेट हैं, अब हम लेट भी नहीं होना चाहते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन सभी जेंडर्स को लेता, यानी अपने ऑब्जर्व करता है। यानी कॉमन कॉमन नाउन है जो मस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, कॉमन जेंडर है जो फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, कॉमन नाउन न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है, और कॉमन नाउन कॉमन जेंडर भी हो सकता है। कितनी बड़ी खूबी है साहब इस कॉमन नाउन में। जी हाँ, तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या क्या हो सकता है, ये हमने जाना था इस क्वेश्चन के तहत। हमने यहाँ पर देर का ऑप्शन यहाँ पर इसलिए रखा था कि आपको चीजें समझ में आए। ये कॉमन नाउन बना, जब एक कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन बन जाता है तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है, ठीक है। कॉमन नाउन बन जाता है वो जब उसकी प्लूरल में बात हो जाती है, और वो कलेक्टिव नाउन किस में चला जाता है, प्लूरल नाउन में चला जाता है, यानी वो सिंगुलर भी नहीं रहता। नहीं, वैसे कलेक्टिव नाउन क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, 2-4 छोड़कर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब कॉमन नाउन पहुंचा तो कॉमन नाउन प्लूरल नाउन बना, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर निकल के आ गए हमारे पास में, एक मस्कुलिन जेंडर आ गया और एक फेमिनिन जेंडर, क्योंकि कमिटी में मेल सेक्स भी हो सकता है, फीमेल सेक्स भी हो सकता है। जी हाँ, इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर रूल 3 में कि कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ एनिमेट्स भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इन एनिमेट्स भी हो सकता है। लेकिन लेकिन यूज किसका करेंगे, ये केवल न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल होगा साहब। इसमें किसका इस्तेमाल होगा, न्यूटर जेंडर का। अब सम कलेक्टिव नाउन्स की बात करेंगे, ये सम कलेक्टिव नाउन है और इनमें प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन क्या है, इट, इट्स और इट्स की बात की जाएगी। यानी इनमें क्या लग जाएगा, जब एक कलेक्टिवली बात करेंगे तो इनमें न्यूट्रल जेंडर लग जाएगा, और जब इनकी कलेक्टिवली बात नहीं होगी, जूरी अपना फैसला एक मत से देती है, एक मत देती है, यानी जूरी में जैसे जूरी में जैसे 7 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं भाई साहब, 7 मेंबर्स हैं, और 7 मेंबर्स ने एक मत में यहाँ पर एक सुर में जवाब दिया कि हाँ ये न्याय उचित है, ये न्याय उचित है, तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर आपका न्यूट्रल जेंडर काम में जाए। लेकिन यही जूरी के वही मेंबर आपके अलग अलग यदि वो मत देंगे, अलग अलग उनका मत रहेगा, तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, कॉमन जेंडर बन जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई क्या। तो एक कलेक्टिव नाउन क्या रहेगा, हमेशा हमेशा न्यूटर जेंडर रहेगा। जी हाँ, अब आ जाइए सीधा आगे हमारे कार्यक्रम पर। यह हमने जाना था कमेटी के बारे में,
और ये बेबी के बारे में, तो बेबी के साथ में सी लगा था, तो शी के अनुसार हमने इस बेबी, तो बेबी यहाँ पर शी का आया, तो शी में हमने क्या कर दिया, फेमिनिन जेंडर कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर बेबी के लिए क्या आया, इट, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्यों हुआ, क्योंकि ये बेबी, इस बेबी में बॉय भी हो सकता है और एक बेबी क्या हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो यहाँ पर सी को यदि इंडिकेट करेंगे, सी यदि वहां पर ऑप्शन में रखेंगे सेकंड सेंटेंस में, तो अपन को फेमिनिन जेंडर लगाना है, फिर तो अपन समझेंगे कि ये गर्ल है। और यदि इट लगाएंगे तो हम समझेंगे कि यहाँ पर ये बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, और यदि ही लगाएंगे तो समझेंगे कि ये बॉय है। ऐसे अपन को चीजों को रिलेट करके पढ़ना है आगे। जी हाँ, इसके बाद में जस्ट आ जाता हूँ यहाँ पर रूल नंबर 4 में, कंट्री देश का नाम, तो ज्योग्राफिकल यदि यूनिट होगी तो न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल होगा, और लिटरेसी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली होगा तो वहां पर फेमिनिन जेंडर होगा। और यहाँ पर जैसे अपने उदाहरण में देखिए, लुकिंग एट द ग्लोब या मैप, इसमें देखो चाइना, तो देश के नाम के लिए प्रयुक्त हो रहा है और ज्योग्राफिकल यूनिट की बात हो रही है, तो आप समझ जाइए किसका यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है, न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इंडिया, इंडिया बात देश के नाम के साथ में हो रही है, और यहाँ पर क्या है, लिटरेरी हो रही है, तो लिटरेरी हो रही है तो हर का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर देश के नाम के साथ में हो रही है और ये किस में हो रही है, इकोनॉमिकल हो रही है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज कर दिया, हर का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद में सीधा अपन चलेंगे रूल नंबर 5 पर, नॉन लिविंग थिंग जो रिमार्केबल जानी जाती हैं, एनर्जी, वॉयलेंस, ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड दे रिफर इज मस्कुलिन जेंडर। यानी ये जो वर्ड आपको मिल जाए तो समझ जाना वहां पर मस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल होगा। और या यदि ये वाले वर्ड आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए आपको कैसे मैं क्वेश्चन बताकर आपको ये बताया मैंने यहाँ पर कैसे आप इनको करेंगे, और यदि ये वाले वर्ड आपको मिल जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, फेमिनिन जेंडर। यदि पीस वर्ड दे दिया जाए तो पीस भी किस में आता है, आपका पीस भी इसमें होगा कहीं ना कहीं, देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये फेमिनिन जेंडर की तरफ ले जाएगा। इसके बाद अपने ये उदाहरण देख लिए थे, और इसके बाद में अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो नाउन और नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये हमारे लिए नाउन क्लास की एक लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में नाउन नंबर को अपन भी, हाँ एक नाउन नंबर भी है इसमें, तो इसमें 2-3 क्लासें और लग जाएंगी आपकी, तो ऐसे करके आपका नाउन चैप्टर है जो कंप्लीट होता है और हो जाएगा अगले 2 दिन के अंदर। और फिर इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो प्रोनाउन पढ़ेंगे, और प्रोनाउन भी इसी तरह से इसी शानदार अंदाज में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैटर आपको मैं उतना ही लिखाऊंगा जितना आप लिख सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप समझकर याद कर सकते हैं। देखो आप रोज लिखो, रोज उसको एक बार पढ़ाने के बाद, इतनी 1 घंटे की क्लासें यहाँ पर होती हैं, 1 घंटे से कम होती है कई बार, तो आपको 1 घंटे का मैटर ही आपको पढ़ाया जाएगा। उसी मैटर को आपको 1 घंटे में आपको याद करके और टेस्ट सीरीज पर चले जाना है हाथों हाथ। ठीक है, हाँ। तो ये जैसे ही चैप्टर क्लियर होगा तो आपको टेस्ट सीरीज मैं बता दूंगा कौन सी क्या लेनी है, तो इस आधार पर अपन टेस्ट सीरीज पर हम भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन काम अभी चालू है। और अपन यहाँ पर बात कर ली है इतनी, तो अपन कल क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन केस। तो साथियों चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको भर भर कर सब्सक्राइब करें और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दे। तो आज के लिए इतना, दीजिए मुझे इजाजत। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ में, शानदार जानदार ऊर्जा के साथ में, नए उत्साह के साथ में।